इलेक्शंस एक ऐसा वक्त जब पूरा देश राजनीतिक द्वंद्व के अंतर्गत विचलित रहता है। अप्रैल इलेक्शंस में आपका वोट मैटर करता है और सही तरह से इस वोट करने की पावर को यूज करने के लिए ये मैटर करता है कि आप कितने इन्फॉर्म्ड है और क्या आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है। विल मोदी विन द इलेक्शंस इन 2024? Has BJP and NDA worked enough? Is Modi a dictator? इस सीरीज में ऐसे तमाम सवालों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी backed with facts. Let's begin. Democracy, 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 democracy. Modi is a dictator. इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। आज की वीडियो के लिए बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो को हम रेफरेंस लेके चलेंगे और उसमें किए गए मेजर प्रॉमिसेस के स्टेटस को इवैल्यूएट करेंगे। आज की वीडियो के लिए बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो को हम रेफरेंस लेके चलेंगे और उसमें किए गए मेजर प्रॉमिसेस के स्टेटस को इवैल्यूएट करेंगे। आज की वीडियो में हम बीजेपी मैनिफेस्टो के अगले मेजर सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वॉच इट। बीजेपी ने 2019 में एग्रीकल्चरल सेक्टर और किसानों के लिए कई वादे किए। इनमें से सबसे बड़ा दावा था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर दिया जाएगा, जिस प्रॉमिस को पूरा करने में बीजेपी अनडाउटेडली नाकाम रही। हालांकि 2022-23 के ऑफिशियल डेटा इस रिस्पेक्ट में अभी अवेलेबल नहीं है। 2021 के सिचुएशनल सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग किसानों की एवरेज एनुअल इनकम 2015-16 में 96,703 INR से बढ़कर 2018-19 में 1,22,616 ही पहुंच पाई। ये 2.8% की एनुअल ग्रोथ रेट 2003 से 13 के कांग्रेस काल की 3% एनुअल ग्रोथ रेट से भी कम है। हालांकि ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो भारत का फार्म सेक्टर पिछले 10 सालों में 3.8% की एनुअल ग्रोथ रेट शो कर रहा है, जो कि कांग्रेस के 2003 से 13 के बीच की 3.5% से हल्की ही सही मगर ज्यादा है। हालांकि कोविड पैंडेमिक हैज अ बिग रोल टू प्ले है। इन एडिशन मोदी गवर्नमेंट की पीएम किसान स्कीम, जो कि सेंट्रल एग्रीकल्चर एलोकेशन का नियरली आधा अमाउंट कंज्यूम कर लेती है, इसने करीब 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट दिया है, विच इज गुड। लेकिन लैंडलेस फार्मर्स, जो कि देश की 55% से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स है, उसके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं है आज तक। जबकि ये पीएम किसान योजना को देश के सारे किसानों के लिए उपलब्ध कराना बीजेपी की 2019 मैनिफेस्टो का एक अहम वादा था। हालांकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की पेंशन के लिए पीएम किसान मानधन योजना को लॉन्च किया है। पिछले 9 साल में एग्रीकल्चरल बजट 5 गुना बढ़ा है and it has reached 1.25 lakh crores। पर सरकार का 25 लाख करोड़ का वादा जो एग्री रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का था, वो महज पेपर्स पर है। इसी के साथ बीजेपी प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट फ्री किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स अप टू 1 लाख फॉर 1 to 5 years ऑन कंडीशन कि प्रिंसिपल अमाउंट को प्रॉम्प्टली रीपे कर दिया जाए। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ब्रॉट द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसके तहत 1.5 का इंटरेस्ट सबवेंशन पर एनम दिया जा सकता है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन अप टू 3 लाख के लिए। पर 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन देने का वादा अगेन बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। एज प्रोमिस्ड, ऑयल सीड्स और एग्री प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एनडीए द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम यानी NMEO-OP को लॉन्च करा गया। इस टारगेट को अचीव करने के लिए 11,000 करोड़ रुपीस लगाए जा रहे हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के तकरीबन 1 साल के बीच में ही भारत ने 16 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है, जिसकी वैल्यू 1.38 लाख करोड़ थी, विच क्लियरली मीन्स कि हम अब भी ऑयल सीड्स और एग्री प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जो कि वादा किया गया था बीजेपी संकल्प पत्र में। हालांकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कहीं ज्यादा है। ऑन द अदर साइड, वेयर हाउस इंडस्ट्री काफी प्रॉमिसिंग रेट्स पे इंडिया में बढ़ रही है और वेयर हाउसिंग इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 2017 से 21 के दौरान ये सेक्टर 23% की CAGR से बढ़ा है भारत में। इसके लिए पीएम गति शक्ति प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। हाउएवर, एज बीजेपी संकल्प पत्र प्रॉमिस्ड, इस डायरेक्शन में एक नई विलेज स्टोरेज स्कीम को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है 2020 में अनाउंस होने के बावजूद भी। हालांकि सरकार का कहना है ये स्कीम अभी भी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत भी भारत की इरिगेशन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। हालांकि 2023 तक जो 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इस स्कीम के तहत कंप्लीट किया जाना था, 2019 में ही उसमें से मात्र
53 प्रोजेक्ट्स पूरे हो पाए हैं, जिससे कुल मिलाकर 25.14 लाख हेक्टेयर्स का इरिगेशन पोटेंशियल एडिशनली इंडिया अचीव कर पाया है। इसके अलावा बीजेपी प्रॉमिस्ड कि वे 1 करोड़ हेक्टेयर्स एग्रीकल्चरल लैंड को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत लाएंगे और फर्टिगेशन की प्रोसेस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एग्रीकल्चर में। फर्टिगेशन की प्रक्रिया में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को इरिगेशन सिस्टम्स के जरिए क्रॉप तक पहुंचाया जाता है। PIB की 6 फरवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सिर्फ 83.6 लाख हेक्टेयर्स को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत लाया गया है, विच इज क्लोज टू 1 करोड़, बट वादा तो पूरा नहीं हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी सरकार ने कई स्कीम्स जैसे कि नेशनल फीड एंड फॉडर मिशन और मत्स्य संपदा योजना को लागू किया है, पर इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस काफी वीक है और अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर रही है। हेंस ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि डिस्पाइट एक्शन प्लान्स, फंड्स एंड स्कीम्स, बीजेपी हैज काइंड ऑफ फेल्ड इन अचीविंग इट्स टारगेट्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, अगर उसके मैनिफेस्टो में किए गए वादों को रेफरेंस लिया जाए। ऑल्सो बीजेपी का फेलियर या नाकामी फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 और 2.0 के रूप में भी देखने को मिले हैं पूरे देश को कहीं ना कहीं, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। प्लस इन फार्म प्रोटेस्ट से देश की इकोनॉमी को भी एक बड़ा झटका मिला है। एंड समहाउ जो फार्म लॉज इन लॉन्ग रन देश के हित में थे, फार्मर्स के हित में थे, उन्हें वापस ले लिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वीडियो में कई एलिमेंट्स मिस हुए हैं कंसिडरिंग द टाइम लिमिट, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर हमने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है सब्जेक्ट से रिलेटेड। आगे की वीडियोस में बीजेपी संकल्प पत्र 2019 के बाकी सेगमेंट्स को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। So stay tuned and wait till the last part of this series before you conclude कि क्या सच में अब की बार मोदी सरकार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो do subscribe to the channel and like the video. Share the video and your feedback in the comment section. Thanks for watching. जय हिंद।